कौसर साहब, एक तो इसको आप रिस्पॉन्ड कर दें और दूसरा एक पीटीआई पे जो आपकी एक्यूजेशन होती है वो कन्फ्यूजन के हवाले से है कि एक लीडर कोई और बात करेगा, एक कोई और करेगा। राना सनाउल्लाह साहब रिपीटेडली ये कह चुके हैं, कल भी उन्होंने एक शो में बात करते हुए ये कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं तरीके इंसाफ से। इरफान सदीकी साहब कुछ और कह देते हैं, आप कुछ और कह देंगे। तो ये मुज़ाकरात की पॉलिसी, बात करने की पॉलिसी, 5 अगस्त के एहतजाज को पहले से ही वायलेंट करार दे देना, हालांकि वो अभी हुआ भी नहीं है, ये भी कन्फ्यूजन को सिग्निफाई नहीं करती कि आपकी पार्टी में मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है? मुजम्मल देखें, जो इनके जो जारहाना किस्म के स्पाई हैं जो पार्टी के अंदर जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, वो लोग क्या कह रहे हैं। बेशक आजकल वो इनसे नाराज हैं, मैं हवाला दूंगा शेर अफजल मरवत साहब का, उन्होंने खुल के ये बात कह दी और साथ उनके पीटीआई के लोग बैठे हुए थे टॉक शो के अंदर लाइव। उन्होंने कहा जी पूछे इनसे कि जब हम इमरान खान साहब के पास बैठे हुए थे तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि अलीमा खान को ब्लॉक कर दो। और यही बात उन्होंने कही कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो एक बड़े टीवी प्रोग्राम के अंदर एक बड़े एंकर के सामने बैठ के इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं। तो आज आपको फहाल कौन नजर आता है? वही अलीमा खान नजर आती है। वही अलीमा खान है जो रियासती इदारों पर, जेल इंतजामिया पर, हुकूमत पर, पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उन पर इल्जाम लगाती हुई नजर आती है कि फलां कोई कर्नल बैठा हुआ है, फलां वो है, फलां। उसी तरह का ट्वीट फिर इमरान खान की तरफ से आता है। ये तो वाजे हो गया कि एक पेज है फील्ड मार्शल के खिलाफ। आप बाहर चले जाएं, जिस तरह की मुहिम चलाई गई, जिस तरह की भारत जुबान बोल रहा है, जिस तरह उनके बच्चे वहां पे जाते हैं, मैं तो एक हफ्ते से कह रहा हूं कि टोटल टोपी ड्रामा है। उनकी वालदा उनको पाकिस्तान नहीं भेज रही। फुप्पो जान ने इसरार किया है कि हमने एक हाइप क्रिएट कर दी है पाकिस्तान के अंदर, तो आप उनको भिजवाएं। लेकिन अम्मी जान को यह कहा गया था कि भाई आपके बच्चे जब आएंगे CNN पे, फॉक्स न्यूज पे, वॉशिंगटन टाइम पे, न्यूयॉर्क टाइम पे उनके इंटरव्यूज हैं जो कि नहीं हुए वहां पे। तो खफा तो उन्होंने होना था। बिल आखिर वो मिले किन से? जो हर अफराद को दस्तयाब होते हैं वहां पे। वो उन अफराद से मुलाकात करके अपने वालिद की रिहाई की कोशिश करके बरतानिया तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको उनकी वालदा नहीं भेजेगी। कंफ्यूजन का शिकार ये क्यों नहीं है जमात? भाई अली अमीन जो बात करते हैं, आप शौकत बसरा साहब को कहे, ये तो खैर इनके ट्वीट होते हैं जिस तरह की इमरान खान की जुबान है, बसरा साहब एन उसी को टो करते हैं। अच्छा। ये तो इनको दाद देनी चाहिए। लेकिन इमरान खान के ट्वीट को कोई बंदा पढ़ के बता दे। ठीक, लोग इमरान खान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बारहा उनको समझाया गया कि आप जो कहते हैं कि हुकूमत से हमने बात नहीं करनी, ये बेइख्तियार है, हमने बात उनसे करनी है जिनके पास इख्तियार है। तो जिनके साथ आप बात करना चाहते हैं उनके हवाले से आपका लबो लहजा क्या है? नहीं, वो कौसर साहब मियां साहब भी 2017 में कहा करते थे कि हमारा पीटीआई तो मसला ही नहीं है, आप पीछे हट जाए, हमारी लड़ाई किसी और के साथ। आज वो ये बात कर रहे हैं। मैं पूरा कर देता हूँ मुजम्मल, मैं पूरा कर देता हूँ जुमला। मियां साहब ने हमेशा फैज हमीद का नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया, साकिब निसार का नाम लिया, 3 अफराद का नाम लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जब मियां नवाज शरीफ गिरफ्तारी देने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उनके भाई बाहर हैं, लाखों का मजमा रोडों पे है, और वो किसी जना हाउस पे हमला कर दें, GHQ पे हमला कर दें या एयर बेसिस पे चढ़ाई कर दें। तो हमारा तर्ज अमल पूरी कौम ने देखा। तो वहां पे आपको मकबूलियत के हवाले से आपके लोगों ने गलत फहमी डाली कि खान साहब आप बहुत ज्यादा मकबूल है, आप अपनी मन मर्जी का आर्मी चीफ ला सकते हैं। साने 9 मई के पसे पर्दा जो साजिश थी वो यही थी कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो है बगावत का अलम बुलंद किया जाए और मन मर्जी का फैसला लिया जाए। तो ये ऐसा हमने नहीं किया ना। सही दानियाल साहब, ये जो बात कर रहे हैं कौसर साहब भी, अब दरअसल पीटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है 5 अगस्त के लिए? कि प्रेशर एक्सर्ट करना ताकि उसके बाद या मुज़ाकराती अमल हो जाए या फिर कोई स्पेस मिल जाए हमें। लेकिन एक तरफ से कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। गवर्नमेंट कहती है 26 नवंबर को जिस तरह हमने एहतजाज को क्रश किया था उसी तरह करेंगे अगर कानून हाथ में लिया। तो ये फिर फ्यूटाइल एक्टिविटी है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। क्या लगता है आपको? इसमें सिर्फ ये है जी कि जब अपोजिशन में आप होते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स आपको सहने पड़ते हैं, तो फिर खून गरमाने के लिए और चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज जारी रहनी पड़ती है। इसी तरह से आपने देखा होगा इसी मुल्क में पहले भी लॉन्ग मार्च होती रही, एक के बाद दूसरे के बाद, हर जमात ने यही किया। तो ये एक अमल है जो मतलब पाकिस्तान में रूटीन की बात है। लेकिन इसमें अक्सर ये होता है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के तो कोई ना कोई ऑलिव ब्रांच बढ़ाती है, किसी न किसी मुज़ाकरात की बात करती है। उस मूड में है गवर्नमेंट? आपको मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने कोशिशें तो की हैं,
लेकिन इनको जवाब कोई खातिर खा नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में आपको पता है चाइना की एक फ़िलासफ़ी है एंशंट, वो है टॉक टॉक फाइट फाइट, यानी आप कुछ देर मुज़ाकरात करें और कुछ देर लड़ाई करें। जब आप थक जाएं लड़ लड़ के फिर आप मुज़ाकरात शुरू कर दें, जब आप ताज़ा दम हो जाएं फिर आप लड़ाई शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में फाइट थी नहीं, मेरे ख्याल में बीच में इनके मुज़ाकरात चले थे, कुछ ना कुछ आपने सुना होगा, सारी अखबारों की ज़ीनत बने थे, लेकिन वो किसी खातिर खा नताइज पे नहीं पहुँचे और फिर दोबारा से सड़कों वाला अमल जो है वो शुरू हो गया। क्या करंट तहरीक इंसाफ जिस पोजीशन में है वो इतना बड़ा एहतजाज कर भी सकती है जब हम 10-10 साल की सज़ाएं देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि और नाअहलियाँ होंगी अभी। मेरे दिल से अगर पूछें तो मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतर किस्म का एहतजाज होता अगर थोड़ा सा इसमें कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क भी होता। ये 1 पॉइंट एजेंडा तो ठीक है नारों की हद तक कि जी आप रिहा करें और ये सारा कुछ बंद करें, लेकिन जो आवाम की बात है कि उनको जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा बलूचिस्तान की और सरहद की, वो भी एक मसला है, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उस तरफ थोड़ा अपना बजाय ये चपेड़ें चपूड़ें और इस चक्कर में रहने के इस तरफ आएँ तो मेरे ख्याल में आवाम बहुत गौर से सुनेगी, क्योंकि ये रील मसले हैं आवाम के। हर चूल्हे पे पाकिस्तान में लड़ाई है इस वक्त। मैं आपको बता रहा हूँ बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें, ये सारी चीज़ें कहने की हद तक तो हुकूमत कह रही है कि जी हमने 4.5% पे ले आए हैं, लेकिन जो पहाड़ टूट गया लोगों के ऊपर वो अभी तक नहीं टला है और वो उनकी जिंदगियां जो है अजीरन हुई हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बसरा साहब, इनकलाब का नाम लिया जाता है पीटीआई की तरफ से, हकीकी आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन अगर कोई इनकलाबी है या वाकई जेन्युइन पॉलिटिकल चेंज चाहता है तो उसे ये कहने की क्या ज़रूरत है कि तुमने एहतजाज ना किया पार्टी से निकाल देंगे, हल्के की वीडियो बना के भेजो कि कितने बंदों को बाहर ला रहे हो। ये एनफोर्स क्यों किया जाता है कारकुनान को, वर्कर्स को, कि बैरिस्टर गौहर साहब को जाके कहना पड़ गया खान साहब को कि इस तरह हाई हैंडेडनेस ना करें, आप अगर हर कारकुन को पार्टी से एहतजाज ना करने पर निकाल देंगे बचेगा कौन पीछे? तो ये क्यों करना पड़ रहा है पार्टी? जमल भाई, आपने कहा इनकलाब तो 8 फरवरी को आ गया था। अच्छा। कि हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद कि पार्टी तोड़ दी, निशान ले लिया, लोगों के घरों में छापे मारे, कोई कहा कि इमरान खान हिस्ट्री इसका कोई निशान नहीं लेगा। क्या हुआ? आपने हर तरह का जुल्म जबर करने के बावजूद, वो एक तोते वाली सरकार आई थी, कबूतर वाली, वहाँ पे मीनारे पाकिस्तान पे अदालतें चली गई, वज़ीर आज़म आ गया। अवाम ने क्या किया? अवाम इनकलाब जब आती है तो अवाम पर्ची के जरिए इनकलाब लाती है। और तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब जेल में पड़े थे, लोगों ने 8 फरवरी को शौकत बसराफ के सामने बैठा है, 65,000 से इलेक्शन जीत कर बैठा, और जियाउल हक जो तीसरे नंबर था, जियाउल हक का बेटा मेरे हल्के में, अपनी जाती मिसाल देता हूँ, किसी और की कह दूँ, सबसे बड़ा लीडर फिर मैं कहूँगा इनकलाब कहते हैं। इनकलाब और क्या था कि वो मियाँ नवाज शरीफ जो अपने आप को वज़ीर आज़म बनाकर यहाँ लेकर आया था, वो हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो ये इनकलाब था। अब उस इनकलाब को किसने ख़त्म करने की कोशिश की, या उसको कौन उसके खिलाफ हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? रियासत कर रही है। ये बेचारे कह रहे हैं ना हमारे से बात करें, हमने इनसे बात की थी। अब मुझे बताएं, जिनकी हैसियत बैटमैन की हो, मुलाजमों की हो, जो अपनी मर्जी से बेचारे उठ के ये ना कर सकते हो कि हमारी मुलाकात खान साहब से करवा सकते हो, उनसे कौन मुज़ाकरात करेगा? अच्छा। अब किसको नहीं पता कि इनको स्टैब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है। अब स्टैब्लिशमेंट से हमको मुज़ाकरत इनकी तरह 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। हम लोग कोई मरियम बीबी की तरह हारने के बावजूद वज़ीर आला नहीं लगना चाहते। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का आइन है वो इंप्लीमेंट हो। नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज आपने भी तो किया। अच्छा, मेरी बात सुनिए। खान साहब ने कहा कि बंदे लेके आने पड़ते थे एस्टैब्लिशमेंट को कॉल करके, इसीलिए कमजोर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ली। मैं अगर ये कहूं कि उस वक्त भी इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर थे, आप नैरेटिव देते हैं कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई, तो अब कौन हमें लेकर आया है? 2024 में हमें कौन लेकर आया है? हमारे खिलाफ तो साइफर भी आ गए, हमारी पार्टियां तोड़ दी गई, एस्टैब्लिशमेंट जगह जगह पे इन विचारों को करने के बावजूद ना जितवा सकी। बात यह है कि हमारा मौका बहुत क्लियर है कि हम लोगों ने 26 को जब आए थे उस वक्त भी हमने गमला नहीं तोड़ा था, हमें लाशें उठानी पड़ी, हमें लाशें उठाकर वापस लेकर गए।
हम लोग पुरअमन एहतजाज, हमारा आईनी जमहूरी हक है, हालांकि मुल्क के अंदर ना कोई आइन है, ना जमहूरियत है, ना कानून है। अदालती निज़ाम गंडापुर साहब की बातों से ये नहीं लगता, वो ये कहते हैं, गंडापुर साहब कहते हैं कि हम भी हथियार लेके आएंगे, फिर देख लेंगे किसके पास असली। पहली बात तो ये है कि गंडापुर साहब अपने बयान का जवाब खुद देंगे। होता यह है कि जब जलसे में आप तकरीर कर रहे होते हैं, चीफ मिनिस्टर, मैं बताता हूं, जलसे में जब तकरीर कर रहे होते हैं, ऐसी बातें अगर निकल जाती हैं, उसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि मुझे सेल्फ डिफेंस का हक कानून ने दिया है, अगर आप मेरे पे गोली चलाएंगे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। आगे से उन्होंने ये बात कही। लेकिन हमारी पॉलिसी, इमरान खान साहब की पॉलिसी ये नहीं है। हमने लाशें उठाई हैं 26 नवंबर को, सही, घर घर की कहानी है। 9 मई एक बहाना था, इमरान खान तहरीक इंसाफ निशाना था, क्या हुआ इस 9 मई की दोनों बातों के पीछे? 9 मई फील्ड मार्शल क्यों छुपते हैं उनके पीछे, सामने आए ना। 9 मई जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने इमरान खान को छोड़ा, उसका 9 मई खत्म हो गया। और 9 मई की शहादत क्या है कि वो सुलेमानी टोपी पहनकर कोई पुलिस वाले 2 इमरान खान साहब की चारपाई के नीचे बैठे थे। बसरा साहब, लेकिन एक बात कर, एटीसी की सजाएं हुकूमत दे रही है। हाँ, एटीसी से व्हाट्सएप पे आ रही है, कोई हुकूमत नहीं, इनका तल्लक ही नहीं है इनसे। मेरी बात सुने, आप उसका मैं आपको आखिरी पैराग्राफ बता देता हूं। अहमद बच्चर साहब को, अहमद चट्टा साहब को, बिलाल को सजाएं हुई है। उन्होंने कहा जी आपका तल्लक पीटीआई से है, उनका पीटीआई से है, इसलिए आपको सजा दी जाती है कि आपका तल्लक पीटीआई से। ठीक है, मैं जवाब अगर आप ये कानून, मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में अमली तौर पर हम बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान में जितनी फाशिज्म तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हो रही है, माजी में इसके पॉइंट आ गया। कौसर साहब, ये आपने एक्यूजेशन सुन ली है कि आपके पास चूंकि जेन्युइन पॉलिटिकल पावर और मैच सपोर्ट नहीं है, आपको इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट के पीछे या एटीसी के पीछे छुपना पड़ता है। और 26 नवंबर के हवाले से भी जिस तरह मुशीर इत्तलात केपी ये कह रहे हैं कि अगर वही हथकंडे आपने आजमाए दोबारा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये भी हमने सुना कि सरप्राइज़ देने की बात की जा रही है। डॉक्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि 5 अगस्त का एक सरप्राइज़ जो है उसके लिए आप तैयारी पकड़ लें। तो एक तो आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है अकॉर्डिंग टू बसरा साहब, और दूसरा ये कि सरप्राइज़ भी आ रहा है आपकी तरफ। मुजम्मिल, लाशें गिरने की जहां तक बात है ना जी, तो वहां पे इनका झूठ उस वक्त बेनकाब हो गया जब ये सेनेट के इलेक्शन के अंदर कोई एक मकतूलीन का वारिस आपको नजर नहीं आया। होना तो ये चाहिए था ना कि एक जमात इनकलाब के लिए खड़ी हो रही है और वो कह रही है कि हम 5 को एक इनकलाबी तहरीक का आगाज करेंगे, तो एक मैसेज देते ना पूरी दुनिया को कि हमने जहां पे पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चला के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, ये थे हमारे मकतूलीन जिनके वर्सा को हमने सेनेट के टिकट दे के पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम सच्चे थे और ये झूठे थे। ऐसा नहीं हुआ। वहां पे उन लोगों को आगे लाया गया जो डॉलर, हमेशा ये होता है, खान साहब ने ये कोई पहली दफा नहीं किया कि जो मालदार असामी हैं, जो मालदार लोग हैं, उनको आगे ला के उनसे माली फायदा हासिल किया जाए। ये तो छोटा सा नमूना है सामने। बाकी हमारे भाई मोहसिन बेग साहब है, वो खुल के हर जगह बता रहे हैं, उनपे केस ही कर दें मलिक रियाज के हवाले से कि 25 करोड़ का चेक तो अपने हाथ से खान साहब के हवाले करते थे। बाकी इन्होंने अभी, क्योंकि मेरा सीट एडजस्टमेंट हो गई ना, पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट हो गई, तो फिर अब ये बात कैसे कर सकते हैं? जमीन जा गया। अच्छा, मतलब सीट एडजस्टमेंट का मसला हमें तो नहीं था, रोला तो इनको था। लोग तो इनके लिए, जो इनके अपने लोग थे, वो आजादाना हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जरूरत इनको पेश आई और इमरान खान की हिदायत के ऐन मुताबिक ये हमारे साथ बैठे। यानी खान साहब बाहर तकरीरों में और अपने बयानात में हमें चोर कहते हैं, लेकिन जहां पे सियासी फायदा होगा वहां पे वो हमारे साथ बैठ के अपने इनकलाब को तहस नहस कर देंगे। अब जहां तक बात है ना, इन्होंने, मेरा दिल नहीं करता कि उस तरह की कोई गलत बात, तज़ीक का बात की जाए, लेकिन बसरा साहब प्रोग्राम में बैठे हो तो मजबूर कर देते हैं। अभी इन्होंने हमारी लीडरशिप के हवाले से बात की। इनके अपने लोग ये कहते हैं कि केपी के अंदर 30 से 40 हमारे जो एमपीएज हैं, जो एमएनएज हैं, वो फॉर्म 47 की पैदावार है। जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं लम्हा मौजूद के अंदर, उसका इल्जाम ये दूसरों पे लगा देते हैं। एक अतात आरड़ का केस जाता है कोर्ट के अंदर, जब वहां पे सबूत मांगे जाते हैं तो आए बाएं शाएं। ये सिर्फ एक शुक्रिया अदा करें एक बड़े टीवी चैनल के बड़े एंकर का। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसने अभी 20% पोलिंग रिजल्ट नहीं आए थे इलेक्शन के, तो उसने इनको एक बयानिया दे दिया, आज तक उसी पे कारबंद है। वो कोई स्टे के पीछे छुपा है उनका बंदा, कोई कहाँ पे छुपा हुआ है। तो बात ये है कि जिस बंदे को टीवी और टीवी से पता चलता था, वैसे कौसर साहब 2013 के इलेक्शन से भी जब 2% जो है वो रिजल्ट आया था, तो तकरीर हो गई थी मियां साहब की। ये तो तमाम पार्टीज का मामला ये है। मैं आता हूं उस तरफ भी, जिस बंदे को टीवी और बीवी से पता चलता हो कि मैं वजीर आजम हूं, जिस बंदे के मुवक्किलीन बताते हो कि किस बंदे को वज़ीर आला पंजाब लगाना है, और अपनी बेगम को मुर्शिद मान के वो बंदा आज सजा भुगत रहा है, ना मानता तो यकीन करे इतने भंवर में ना फंसता। चलो कौसर साहब, ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट तो ना हुआ ना, ये तो नवाज शरीफ से कर रहे हैं। तो मैं ये जब जाती नौयत पे बोलेंगे तो बंदा मजबूर होता है ना भाई मेरे। उस नवाज शरीफ पे अटैक कर रहे हैं
जिसके मंसूबों को कहते हैं ना सारे, अब तो ये जुबान ज़दे आम है, उसके मंसूबे अगर पाकिस्तान से निकाल दें तो पाकिस्तान खंडर बन जाए, तो अजीब बात करते हैं ये। ठीक है, बस साहब मैं आता हूं आपकी तरफ।